हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर सेवेंथ लेक्चर ऑफ IPMAT ACE। आज हम DILR में DI का बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ पे लेक्चर देखेंगे। माय नेम इज अमित सुराना, आई एम योर DILR एक्सपर्ट। चलिए देखते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में टेबल्स और पाई चार्ट्स पे देखा था। वी लुक्ड एट द बेसिक्स ऑफ टेबल्स एंड बेसिक्स ऑफ पाई चार्ट्स, और हमने टेबल्स पे एक एग्जांपल सेट भी किया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू बार ग्राफ्स एंड लाइन ग्राफ। या तो एक चार्ट में और एक ग्राफ में डिफरेंट क्या है? अ चार्ट is used mainly for visual representation, but a graph में visual representation plus data भी involved होता है on a higher scale, right? तो जैसे हम बार ग्राफ देखते हैं या लाइन ग्राफ देखते हैं, we need to understand the basics of the axis. Yes, हमें पता होना चाहिए कि x axis क्या है, y axis क्या है, and what do they mean. Yes, so this becomes your x axis और ये आपका y axis है। या इनमें we have grid lines, है ना? इनमें we have grid lines. Yes, we would have grid lines in the y axis also. और इनमें जो है रेंज दिया हुआ होता है, right? What is the range between two grid lines in a graph? या अगर ये 1 है और ये 2 है तो इसका रेंज इज 1, तो मतलब नेक्स्ट टर्म विल बी 3, देन 4 एंड सो ऑन। अगर ये 5 है और ये 10 है तो व्हाट डू यू सी कि रेंज यहाँ पर 5 का है ना? तो द नेक्स्ट लाइन विल बी 15, द नेक्स्ट वुड बी 20 एंड सो ऑन। या ये अब जरूरी नहीं है कि ये हमेशा जीरो से ही स्टार्ट हो। इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट हैज टू स्टार्ट विद जीरो। ये किसी भी नंबर से स्टार्ट हो सकता है, तो वहां से आपको उसको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, सो दैट्स बेसिकली द बेसिक्स ऑफ अ ग्राफ। अब बिकॉज दिस इज नॉट ओनली अ मैथमेटिकल ग्राफ, है ना, ये कोई मैथ का ग्राफ नहीं है, दिस इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग डेटा। तो इनमें जो एक्सिस है उसका टाइटल भी दिया जाता है। या विल सी ऑल दैट। बार ग्राफ, हाउ टू रीड बार ग्राफ्स, व्हाट डू यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें आप ध्यान से पढ़ेंगे। यस, इंस्ट्रक्शंस में दिया होता है कि जो ग्राफ है उसका जो डेटा है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। विदाउट रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस अगर हम डायरेक्ट चार्ट में जंप करते हैं, ग्राफ में जंप करते हैं, तो हमें आधी चीजें समझ में नहीं आएगी, और अगर आएगी तो भी तो बहुत टाइम लगेगा। नेक्स्ट, जो भी बार ग्राफ है उसका टाइटल, या जो भी चार्ट देते हैं यूजुअली दे गिव अ टाइटल फॉर इट। कभी कभी देते, कभी कभी नहीं भी देते, बट अगर देते तो उन्हें हमेशा पढ़ लें, बिकॉज देयर कुड बी सम इम्पोर्टेंट डेटा गिवन इन द टाइटल ऑल्सो। इसके अलावा जो आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं, जो आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं, उस पे क्या टर्म लगा हुआ है, तो समटाइम्स वी में ऑल्सो हैव एन एक्सिस टाइटल, है ना? एक्सिस का भी टाइटल हो सकता है कि एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, वाई एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, दैट टाइटल में आल्सो बी गिवन टू यू। उसके अलावा जो लेबल है और जो की है और जो लेजेंड है, इन्हें आपको पढ़ना है। व्हाट डिफरेंट कलर्स या व्हाट डिफरेंट पैटर्न्स रिप्रेजेंट, वी नीड टू नो दैट। कहीं पर भी, जैसे हमने प्रीवियस में डिस्कस किया था कैसे स्केल और यूनिट इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ही स्केल्स और इम्पोर्टेंट, सॉरी, स्केल्स और यूनिट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। या क्योंकि अगर हम डेटा ही गलत पढ़ रहे हैं तो फिर हमारा कैलकुलेशन भी गलत रहेगा। एंड क्योंकि ये जो बार ग्राफ है या इवन लाइन ग्राफ फॉर दैट मैटर इज यूजुअली यूज्ड टू हेल्प यू अंडरस्टैंड अ ट्रेंड, कि कहाँ पर अचानक से वैल्यू इंक्रीज हुआ किसी चीज का, कहाँ पे उसका वैल्यू ड्रॉप हो गया, कहाँ पे उसका वैल्यू काफी स्टैग्नेंट था या बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हुआ है। इट बिकम्स इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ, मोर स्पेसिफिकली अ लाइन ग्राफ। तो जो ट्रेंड है उसे भी आप एनालाइज करें कि कहाँ पर वैल्यू कहीं ज्यादा बढ़ गया है अचानक से, या वैल्यू बढ़ा ही नहीं है, या वैल्यू कम हो गया है। ये ध्यान में रखने से क्या होता है, जब क्वेश्चंस आते हैं तब यू रियलाइज कि हाँ, हमें वो वाली जगह पर ही जंप करना है डायरेक्टली। ठीक है, तो हियर आर टू एग्जांपल्स ऑफ बार ग्राफ्स। या ये आपका वर्टिकल बार्स है और ये हॉरिजॉन्टल बार्स है। इसको कॉलम ग्राफ भी बुलाते हैं, इसको बार ग्राफ बुलाते हैं या रो ग्राफ, इट डजंट मैटर, अल्टीमेटली वन एंड द सेम थिंग, है ना? भले इस ग्राफ को ऐसे लगा दो या ऐसे लगा दो, इट इज द सेम थिंग। यस, तो जस्ट इंस्टेड ऑफ पुटिंग अप वैल्यू वर्टिकली, यहाँ पे वैल्यू हॉरिजॉन्टली डाला है। तो दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ ओरिएंटेशन। या जहाँ कहीं पर भी लेंथ वाइज जगह पे अवेलेबल होती है, देन वी कैन यूज दिस। या फिर अगर
कहीं पर विथ वाइज जगह है तो यू कैन यूज, है ना, दैट्स बेसिकली इट। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये रहा चार्ट का टाइटल, यस दिस इज द टाइटल ऑफ द चार्ट, दस वी नीड टू नो। इसके अलावा क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे यहाँ पे इन दिस केस एक्स एक्सिस पे कैटेगरीज दिए हुए हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4। वाई एक्सिस पे कुछ वैल्यू दी हुई है ना, 0 से लेके 6 तक। यहाँ पे क्या है, उल्टा, क्या, वाई एक्सिस में कैटेगरीज दी हुई है और एक्स एक्सिस में हमारे वैल्यूज दिए हुए हैं 0 से लेके 20, 40, 60। तो यहाँ पे रेंज क्या है, 20s का रेंज है ना। यहाँ पे रेंज क्या था, 1 का रेंज था, 0 to 1, 1 to 2 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या है, 0 to 20, 20 to 40 सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। सो अगर कहीं पे यूजुअली एक्सेस का टाइटल भी होता है, मैंने बोला कहीं पे नहीं भी हो, इफ वी कैन अंडरस्टैंड इट, टाइटल में ही अगर दे देते हैं मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट क्लास, तो अगर ऐसे दे दिया है तो हमें पता है कैटेगरी 4 किसी क्लास का नाम है, कैटेगरी 3 किसी क्लास का नाम है, 2 किसी का क्लास का नाम है, तो ये ऑब्वियसली मार्क्स होगा, लाइक दैट। बट अगर समटाइम्स क्या होता है कि कंफ्यूजिंग होता है, समटाइम्स इट कुड बी कंफ्यूजिंग। सो अगर कोई बार ग्राफ दिया है जहां पे यू हैव number of students on one axis versus marks scored by them on the other axis, है ना। तो अगर ऐसा होता है तो फिर कंफ्यूजिंग है, क्यों, क्योंकि ये भी कोई नंबर है, ये भी कोई नंबर है, तो दोनों तरफ अगर नंबर होता है तो कंफ्यूजिंग होता है, तब दे विल गिव यू टाइटल फॉर दैट पर्टिकुलर एक्सिस। इसको बुलाते हैं हम लेजेंड या इसको बुलाते हैं हम की। दिस इज योर की, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी से पता चल रहा है कि कौन सा सीरीज है, येलो है कि ऑरेंज है कि ब्लू, ठीक है। समटाइम्स कलर कुड बी यूज्ड या फिर पैटर्न भी यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल सेट देखेंगे इस पे, या जस्ट टू हेल्प अस क्लैरिफाई व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, है ना, समझ में आया नहीं आया, एक एग्जांपल सेट देखेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेट है। दिस हैज बार ग्राफ्स बट एट द सेम टाइम दिस इज बेस्ड ऑन गेम्स, ठीक है। चलो देखते हैं। इन अ ट्राई नेशन सीरीज, ट्राई नेशन मतलब क्या, 3 कंट्रीज, है ना। ट्राई सीरीज क्या होता है, 3 कंट्रीज। द पॉइंट स्कोर्ड बाय टीम्स एक्स वाई एंड जेड वाज एनालाइज्ड यूजिंग द चार्ट बिलो। तो तीन टीम्स कौन सी हैं, एक्स वाई और जेड, और उनका जो स्कोर है या उनका जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ईच टीम प्लेड विद द अदर टीम ट्वाइस। हर टीम जो है दूसरी टीम के साथ 2 बार खेली है, ट्वाइस खेली है, 2 टाइम्स। सो व्हाट डज इट मीन, अगर 3 टीम्स हैं, अगर 3 टीम्स है, फॉर एग्जांपल एक्स है, तो एक्स एक बार वाई के साथ खेलेगा, एक्स एक बार जेड के साथ खेलेगा, या सेम वे, क्योंकि ये ट्वाइस खेल रहे, बिकॉज दे आर प्लेइंग ट्वाइस, वाई भी एक्स के साथ एक बार खेलेगा, जेड भी एक्स के साथ एक बार खेलेगा। समझ में आ रहा है, 2 बार, या the same way what would we have, we would have y versus x and y versus z। same way we would have an away game also कि x versus y, समझ में आ रहा है, x versus y, x versus y repetition है, या x versus y, x versus y repetition। यहाँ पे if you instead of doing like this home game away game ऐसे करने से अच्छा, it is better that you follow this, y versus x, y versus z, z versus x, z versus y। ये क्या है, दीज आर डिफरेंट गेम्स। एक्स वर्सेस वाई वाला गेम और वाई वर्सेस एक्स वाला गेम अलग है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग हर दूसरे के साथ 2 बार खेलते हैं, एक होम गेम एक अवे गेम। Whichever team scored the most in a match wins it। जो भी ज्यादा स्कोर करता है वो जीत जाता है, दैट्स द रूल। यस, विन कौन करता है, जिसका ज्यादा स्कोर हो। ट्रायंगल इन द ग्राफ डिनोट्स द होम टीम। ट्रायंगल जिस किसी भी टीम के ऊपर ट्रायंगल होता है वो क्या है, होम टीम है, समझ में आया, दैट्स द होम टीम। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ब्लू जेड है, वाई ऑरेंज है और येलो एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैच हुआ था, मैच 1 वाज बिटवीन येलो एंड ऑरेंज विच इज एक्स एंड वाई, जिसमें एक्स वाज द होम टीम, समझ में आया। ऐसे ही येलो और ऑरेंज, ऐसे ही येलो और ऑरेंज अगेन कहां पर है, ये रहा, येलो एंड ऑरेंज यहाँ पर है, इसमें क्या है, होम टीम कौन सी है, ऑरेंज है। यस, टोटल 6 मैचेस है। डू वी हैव 6 मैचेस, यस वी हैव 1 2 3 4 5 6 मैचेस। यही 6 मैचेस इंस्टेड ऑफ गिविंग यू डायरेक्ट डेटा लाइक दैट, इसको ग्राफ पे डाला है, समझ में आ गया।
और जिसका भी ज्यादा स्कोर है, तो मैच 1 में कौन जीता? मैच 1 में ऑरेंज जीता, विच इज टीम वाई, ये विन कर गई क्योंकि इसका स्कोर ज्यादा है। क्लियर? तो विल हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस। इस सेट में 3 क्वेश्चंस हैं। Which of the following is true about the ratio R of the average points scored by Y at home to away games? Yes, average points scored by Y at home to away games. तो इसका रेशियो क्या है? होम का एवरेज, अवे का एवरेज का रेशियो क्या है पूछा है फर्स्ट। Second, if the winner of the series is to be decided based on which team has won the most number of games, then which team is the runner up? या मतलब विनर नहीं, सेकंड कौन आएगा? या जैसे प्रीमियर लीग में आर्सेनल थ्रू आउट में टॉप में रहती है, फिर लास्ट में जाके बॉटल कर देती, सेम लॉजिक, मैन सिटी के लिए जगह बनाती। What is the difference between the total points scored by X and Z in the entire series? Total points. Yes. तो यहाँ पे क्या है? We need to understand होम गेम्स, अवे गेम्स, कौन कौन किस किस मैच में विन हो रहा है, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड के टोटल पॉइंट्स कितने बन रहे हैं इनके। ठीक है, सो व्हाट आई हैव डन हियर इज 6 मैचेस हैं 1 से लेके 6 तक। यस, मैंने एक टेबल बना दिया सो दैट वी डोंट हैव टू लुक एट द ग्राफ एनीमोर, है ना। टेबल में क्या है? एक साइड पे होम गेम्स होंगे या होम टीम्स होंगे और दूसरी तरफ अवे टीम्स होंगी। यस, तो किसी को कोई भी मैच हो, होम का हम इस साइड लिखेंगे, अवे का हम उस साइड लिखेंगे। ठीक है, तो इफ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट मैच, पहला मैच अगर हम देखेंगे इज बिटवीन येलो एंड ऑरेंज विच इज एक्स एंड वाई, जिसमें एक्स होम टीम है। तो एक्स हमारा होम टीम है, वाई अवे टीम है। एक्स का स्कोर है 200, वाई का स्कोर है 400। तो इसमें कौन जीता? हु वन हियर? वाई जीत गई, है ना। वाई वन द गेम। गॉट इट? सेकेंड मैच में क्या है? वी हैव ऑरेंज वर्सेस ब्लू। ऑरेंज क्या है? वाई वर्सेस जेड, एंड वाई इज द होम टीम। तो होम पे वाई है, अवे पे जेड है। वाई का स्कोर है 600 और जेड का स्कोर है 400। किसका ज्यादा है? वाई का ज्यादा है, तो वाई ये वाला गेम भी जीत गया। मैच 3 इज बिटवीन जेड एंड एक्स। जेड का होम है, तो जेड का होम, एक्स का अवे। जेड का स्कोर है 200 एंड 400। 200 एंड 400। तो कौन जीत गया? एक्स जीत गया विथ 400। गेटिंग दिस? यस। नेक्स्ट मैच नंबर 4 इज बिटवीन ऑरेंज एंड येलो, दैट इज वाई एंड एक्स। वाई होम है, एक्स अवे है। तो वाई एक्स, वाई का स्कोर है 600, वाई का स्कोर है 600। एक्स का स्कोर क्या है यहाँ पर? इट इज राइट इन बिटवीन 600 एंड 800। 600 और 800 के एकदम बीच में, मतलब कितना होगा? 700। बहुत बढ़िया। यहाँ पर भी एक्स जीत गए बिकॉज एक्स का स्कोर ज्यादा है देन वाई। मैच नंबर 5 इज बिटवीन जेड एंड वाई। जेड का होम है, जेड होम, वाई इज अवे। जेड का स्कोर है 600, वाई का स्कोर है 500। 600 and 500. So who won this? Z won this game. And last है X versus Z. X का होम है, X versus Z. X का होम है and क्या है स्कोर? 600 and 500 सेम। तो कौन जीता ये वाला? X जीता। क्लियर गाइस? तब अगर हम नोटिस करेंगे यहाँ पे, दिस इज गेम्स का लॉजिक। X के 2 गेम्स होम पे होंगे, कौन से? एक होगा y के खिलाफ है, एक होगा z के खिलाफ है। y के 2 गेम्स होम होंगे, वन वुड बी अगेंस्ट z, द अदर वुड बी अगेंस्ट x। z के 2 गेम्स होम होंगे, एक होगा अगेंस्ट x, एक होगा अगेंस्ट y। समझ में आ गया? तो ऐसे 6 गेम्स वी हैव एंड वी आल्सो मार्क द विनर्स, है ना। विनर्स भी मार्क कर दिया अपन ने। या फॉर द टेबल आई एम गोइंग टू हाईलाइट इट विद ग्रीन। ग्रीन से मैं हाईलाइट कर रहा हूं टू शो दैट दीज आर द विनर्स। ठीक है, अब बस टू आंसर द क्वेश्चंस वी नो लॉन्गर नीड द ग्राफ, है ना।
ग्राफ की अब जरूरत नहीं है बिकॉज वी हैव दिस टेबल, वी कैन यूज दिस। इसमें सब कुछ है, विनर मेंशन्ड, होम अवे मेंशन्ड, पॉइंट्स मेंशन्ड, ठीक है। अब फिर बस क्वेश्चंस में चलते हैं। Which of the following is true about the ratio of the average points scored by Y at home to away? तो Y के एवरेज पॉइंट्स ढूंढने हैं हमें, राइट? Y के एवरेज पॉइंट्स ढूंढने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे आंसर करेंगे? Y का सबसे पहले Y का होम मैचेस का एवरेज ढूंढेंगे। सो Y का होम मैचेस क्या क्या है? एक ये है 600 एंड दूसरा है 600। सो 600 एंड 600 एवरेज ढूंढना है हमें। तो 2 गेम्स हैं तो बाई 2। सेम वे हमें अवे का भी करना है। यस, अवे का भी ढूंढना है Y का एवरेज। सो Y का अवे एक है 400 और दूसरा है 500। One of them is 400, the other is 500 divide by 2. इसका रेशियो पूछा। So this is what I'm going to do is instead of taking the average, I'm going to cancel this off. Yes, 2 कैंसिल हो गया। ये 1200 है, ये 900 है, दो जीरो भी कैंसिल हो गए। So this is 12:9, which is 4:3. Yes. The answer for the first question is what? R is 4:3. 4:3 का मतलब क्या है? R क्या हो जाएगा? 4/3. What is 4/3? 1.333. Correct? Which is greater than 1. So what are we looking at? R being equal to 0? नहीं. Greater than 0 but less than 0.5? No. Greater than 0.5 but less than or equal to 1? No. Greater than 1? This is our answer. Sorted it, folks? Yeah. So what did we do here? We went directly, है ना? Instead of playing around, we went directly for the question. जो values पूछी थी, ratios directly identify कर दिया। Let's have a look at the second question. Second question क्या बोल रहा है? If the winner of the series is to be decided based on which team has won the most number of games, home या away जो भी, then which team is the runner up? Yeah. तो अब देखते हैं X कितने games जीता है। X has won how many? 1, 2, 3 games. Yes, X ने कितने games जीते हैं? 1, 2 and 3 games. Y ने कितने games खेले हैं या कितने games जीते हैं? 1, 2, that's it. 2 games for Y. What about Z? Z should have won just 1 game, है ना? Z सिर्फ एक game जीता है, बाकी सब हारा है। So this is the order, है ना? X सबसे ज़्यादा, then Y, then Z. So they're asking who is the runner up? Runner up कौन होगा? Not the top one, है ना? Top runner up नहीं होता, ये winner है। This is the winner. Yes, title winner. Yeah. Who's the runner up? The second one. So Y आपका runner है। Answer option B, Y. Got it? Yeah. For the last question, what is the difference between the total points scored by X and Z in the entire series? Yes, X और Z का total में difference पूछा है। So let's do that. Question number 3. X के सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे, Z के सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसे सबट्रैक्ट कर देंगे। क्या? तो X we have 200, यहीं पे ऐड कर देते हैं, पैरेलली ऐड कर देते हैं instead of writing it down and then doing it. Yeah, so we have 200, 600, 1300, 1900. तो X का टोटल है 1900 पॉइंट्स। Just like that we can do for Z also. Z कहाँ है? Z we have 400, 600, 1200, 1700. Yeah. तो X ये हमारा 1700 पर है। What's going to be the difference between 1900 and 1700? You all know it is. Yeah. पता? The difference is 200, which is option A. Yeah. So what happened was this question started off. This set started off as a DI set, है ना? Chart को लेके, बार ग्राफ को लेके चालू हुआ था. But then it turned out to be a table based question क्योंकि हमने चार्ट को टेबल में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज हाउ यूजुअली हैपेंस, मोस्ट ऑफ द टाइम वही होता है
कि जो भी चार्ट दिया हुआ है उसे आप अपने टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। जो भी आपको अनआइडेंटिफाइड थिंग्स या जो चीज़ नहीं दी होती है, राइट? हिडन थिंग्स जो भी ढूँढनी होती है, you search for that and then you answer the questions. ठीक है? So this was bar graphs. Now we move on to line graphs. Yeah. What's the big difference between bar graph and line graph? Bar graphs में bars होते हैं, line graphs में there's just lines. Yeah. तो लाइन ग्राफ में, बार ग्राफ में अगर इफ आई वांट टू से 3 कैटेगरीज 4 5 6 7 ज्यादा देंगे तो बहुत ज्यादा जगह ले लेता है, राइट? However, with line graph what happens is you can take up to multiple, you can take up multiple situations in that. वही है, बट चार्ट विल बिकम कॉम्प्लेक्स, बट यू कैन, है ना? वो ज्यादा जगह नहीं लेगा, उतना ही जगह लेगा। सेम गाइडलाइंस फॉर रीडिंग अ लाइन ग्राफ ऑल्सो। इंस्ट्रक्शंस पढ़ो, चार्ट का टाइटल पढ़ो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस टर्म पढ़ो, लेबल और की दिया हुआ है पढ़ो, स्केल और यूनिट्स अगर दिया हुआ है ध्यान में रखो, और जो ट्रेंड है उसे एनालाइज करो। लेट्स हैव एन एग्जांपल। तो ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ लाइन ग्राफ। यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, ये चार्ट का टाइटल है। वी हैव 4 सीरीज, वन विद अ ब्लू लाइन, ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन, येलो लाइन। लाइन के अलावा, सो दिस इज रेयर, दिस मे नॉट हैपन ऑल द टाइम, मोस्टली हमें सिर्फ लाइन ही दिया जाता है, बट कई बार वी माइट आल्सो बी गिवन पॉइंट्स। तो यहाँ पे स्क्वायर है, डायमंड है, एक्स है, सर्कल है, दिस कुड बी गिवन टू अस टू डिफरेंशिएट। तो ये देखो, if this is the line for blue, right? So what has happened? The value has dipped once and then increased twice. Becomes easy for us to get that analysis. Yeah. Same way, now if we were to look for orange, क्या दिख रहा है? कि value एक बार बढ़ी, then it dropped the next time, but the next time it picked up again. Yeah. And not only इसका खुद का analysis, but also comparing this with the other also becomes easy. कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये ईयर्स है, तो फर्स्ट ईयर में ब्लू वॉज ग्रेटर देन ऑरेंज, बट इन द सेकेंड ईयर ऑरेंज बिकेम ग्रेटर देन ब्लू। इन द थर्ड ईयर ब्लू अगेन पिक्ड अप, बिकेम ग्रेटर देन ऑरेंज, एंड इन द फोर्थ ईयर द डिफरेंस हैड गॉन अप। समझ में आया? या सेम थिंग इफ यू वर टू लुक एट ग्रीन, क्या हुआ? वंस इट हैज ड्रॉप्ड, एक बार वैल्यू ड्रॉप हुई है बहुत ग्रेजुअली, नॉट टू मच, है ना? 2 से 1.5 तक ही आया है वैल्यू, बट उसके बाद जो ग्रोथ हुआ है दैट हैज बीन ऑलमोस्ट एक्सपोनेंशियल। यस, 1.5 से डायरेक्ट 3 गया, विच इज डबल। 3 से डायरेक्ट 5 चला गया। या गॉट इट? विच इज क्लोज टू 66% का ग्रोथ। यस, इट बिकम्स इजी टू एनालाइज दीज। सेम थिंग विथ येलो। अब येलो क्या है? येलो इज इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या? नो चेंज। यस, कोई चेंज नहीं है, कंसिस्टेंट है या स्टैग्नेंट है, बोथ वेज। ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर। सो नॉट ओनली कैन यू गेट द डेटा, डेटा चाहिए, डेटा मिल जाएगा, है ना? कैटेगरी 1 का क्या डेटा होगा, ग्रीन का 2, यू कैन गेट द डेटा, बट यू कैन ऑल्सो एनालाइज देम राइट इन फ्रंट ऑफ। ठीक है? दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज चार्ट्स। ये एक एग्जाम्पल है, हियर्स एन एग्जाम्पल, can go through this example. I'll give you some time to have a read at it. Yeah, ये एकदम, this is not one of the easier ones. चार्ट को पढ़ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है इनिशियली, so just try to read this, थोड़ा सा पढ़ के देखिए if you can understand. Yeah. So what does it say? In order to understand the business model of KS Private Limited, an analyst has plotted the revenue generated and the profit earned. Revenue generated and profit earned in a span of 5 years, 2018 to 2022. Read the chart below and answer the questions that follow. टाइटल में क्या है? रेवेन्यू जनरेटेड एंड प्रॉफिट अर्नड बाय केएस प्राइवेट लिमिटेड इन 5 इयर्स। तो 5 इयर्स यहाँ पे दे दिया, 18 से लेके 22 तक, बहुत बढ़िया। रेवेन्यू इज द ब्लू लाइन, सुपर्ब। प्रॉफिट इज द ऑरेंज लाइन, ऑलराइट। बट व्हाट डू वी सी? यहाँ पे 2 वाई एक्सिस कैसे को फॉलो करना है? या टाइटल वेरी इंपॉर्टेंट, रेवेन्यू जनरेटेड इन रुपीज क्रोर्स। रेवेन्यू, ये एक्सिस रेवेन्यू का है, इसमें यूनिट है रुपीज, स्केल है क्रोर्स। या तो जो ब्लू लाइन को हम फॉलो करेंगे, बिकॉज ब्लू लाइन इज फॉर रेवेन्यू, करेक्ट?
जो हम ब्लू लाइन को फॉलो करेंगे उसके लिए हमें वैल्यू इस एक्सिस से निकालना है। ब्लू लाइन के लिए हमें वैल्यू इस पर्टिकुलर एक्सिस से निकालना है। सेम वे यहां पे क्या है देखो, प्रॉफिट अर्नड इन परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट। कॉस्ट का परसेंटेज में कितना प्रॉफिट है दिया हो इन परसेंटेज। यस, तो यहां पे यूनिट क्या है, परसेंटेज। क्लियर? इट इज कंपेयर टू व्हाट, परसेंटेज ऑफ व्हाट, परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट। तो जब भी हम ऑरेंज लाइन देखेंगे, बिकॉज प्रॉफिट अर्नड इज ऑरेंज, ऑरेंज जब भी देखेंगे हम राइट साइड देखेंगे। यस, सो ड्यूअल एक्सिस है, ड्यूअल एक्सिस है, लेफ्ट राइट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ब्लू दिस साइड, ऑरेंज दिस साइड, वी हैव द डेटा। ठीक है, यहां पे अब क्या नोटिस करने को मिला है, हियर वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। मतलब रेंज कितना है, 1 करोड़ का, है ना। 0 to 1 इज 1 इन टर्म्स ऑफ क्रोर्स। यहां पे क्या है, नेगेटिव से चालू हो रहा है, -25 -20 -50 10 -5 0 5 10। यस, सो 10 से ज्यादा प्रॉफिट गया नहीं है, 25 से ज्यादा, 25 से नीचे लॉस हुआ नहीं है। या नेगेटिव प्रॉफिट मतलब क्या, प्रॉफिट अगर नेगेटिव में होता है व्हाट डज इट मीन, लॉस हुआ है ना। कुल, वी हैव ऑल दिस डेटा। अब चलते एक बार क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। हाउ मच ग्रोथ इन प्रॉफिट डिड केएस सी इन द ईयर 22 कंपेयर टू दैट इन 2020। तो प्रॉफिट का ग्रोथ पूछा है। व्हाट शुड बी द रेवेन्यू इन द ईयर 2018 in order to maintain in order to earn a profit of 15%। रेवेन्यू कितना होना चाहिए ताकि वो 15% का प्रॉफिट अर्न कर सके 2018 में। व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट अर्नड इन द 5 year पीरियड। ये ओवरऑल प्रॉफिट पूछा है द 5 years टुगेदर। यस, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू हियर इज टू टेक डाउन द डेटा, है ना। डेटा हमें सबसे पहले टेक डाउन करना है। तो what I've done is यहाँ पे मैंने मार्क करके रख दिया है so that it becomes easy for you all to take down। What do we see? Blue 4 और 5 के बीच में, सबसे पहले सब ब्लूज को देख लेते हैं। ब्लू 4 और 5 के बीच में 4.5, 2 6 और 7 के बीच में 6.5, 2021 में 4 एंड 2022 में 3। ये हो गया ब्लू का। तो whenever you're going with line graph, it's always safe, है ना। लाइन में जब भी आप जाते हैं, it's always safe to follow the line। बहुत लोग वरना क्या करते हैं, what a lot of people do is पर ईयर पे जाते हैं कि 2018 में ये है, ऑरेंज का ये है, ब्लू का ये है, 2019 में ब्लू ये है, ऑरेंज ये है। क्या हुआ, मिक्सअप हो गया। पहले ब्लू ऑरेंज था, फिर ब्लू था, यहाँ पे पहले ब्लू आ गया, फिर ऑरेंज हो गया, यू गेट कंफ्यूज। इट्स ऑलवेज सेफ टू फॉलो द लाइन। बार ग्राफ में however it is safe to go by each category of the x axis, है ना। डन। अब ऑरेंज लाइन का देखेंगे, व्हाट डू वी सी, 2018 ये देखेंगे 4 ऐसे दिस साइड, तो इट इज व्हाट -5%, फिर 0%, फिर -20%, 0 अगेन एंड देन 5%। ठीक है, चलिए नाउ वी टेक डाउन दिस डेटा। यस, इस डेटा को we'll write it down quickly in the table here। yeah, so 18 से चालू करते हैं। रेवेन्यू है, ब्लू लाइन फॉलो करेंगे, 4.5, then we have 2 6.54 and then we have 3। ठीक है, ये हो गया ब्लू लाइन। अब सिर्फ ऑरेंज लाइन को देखेंगे, we have -5 0 -20 0 again and then 5। अब यहाँ पे क्योंकि हमें रेवेन्यू दिया हुआ है, रेवेन्यू है हमारे पास, प्रॉफिट है हमारे पास, क्या हम कॉस्ट प्राइस ढूंढ सकते हैं? यस वी कैन, है ना, कॉस्ट प्राइस ढूंढा जा सकता है। तो उसके लिए हम ये यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर, एमएफ। यस, तो क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर 5% बढ़ा है, ये 5% में है ना, प्रॉफिट है मतलब बढ़ा है वैल्यू, तो ऑलरेडी कॉस्ट जो है 100% है, उस पे हम 5% और बढ़ा रहे हैं, तो ये कितना हुआ 105%। परसेंट का मतलब क्या है, बाई 100, तो 105
बाई 100 इज नथिंग बट 1.0। आप अगर चाहो तो इसको ऐसे भी रख सकते हो, या ऐसे रखोगे तो डायरेक्ट कैलकुलेशन में इजी हो जाता है। दैट्स इट। यस, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज हर वैल्यू का यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर ढूंढूंगा। तो 5 का क्या है 1.05, 0% चेंज है बॉस। 0% चेंज मतलब क्या, 100 प्लस 0 विच इज 100 ओनली, दैट्स 1। यहाँ पर भी 0 है 1, ये -20 है। अब करो मेंटली करो कैलकुलेट। 100 है, 100 है, उसमें से 20 चला गया, कितना बचा 80। हाउ मच इज 80 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, 80 बाई 100 0.8। यस, -5 है, क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन विद -5 गाइस, सेम थिंग। 100 से 5 चला गया 95, 95 बाई 100 0.9। यहाँ से हमने मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर ढूंढा, बट क्यों ढूंढा सर, क्या पॉइंट है इसको ढूंढने का, चलो बताते हैं। ये हेल्प करेगा हमें कॉस्ट निकालने में। दिस विल हेल्प अस आइडेंटिफाई कॉस्ट। कैसे, ये जो जो कॉस्ट प्राइस है, इस पे ये वाला मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर लगने पे हमें रेवेन्यू मिला है ना, जो कि क्या है सेलिंग प्राइस। बेसिकली रेवेन्यू इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस। यस, तो रेवेन्यू कैसे आया, कॉस्ट प्राइस इनटू मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर। क्यों, कि अगर कॉस्ट प्राइस पे 1.05 हुआ, मतलब 105% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 100 ऑफ कॉस्ट प्राइस प्लस 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस गिव अस द रेवेन्यू, करेक्ट। तो अब मेरे को अगर कॉस्ट प्राइस ढूंढना है, व्हाट विल आई डू, कॉस्ट प्राइस विल बी रेवेन्यू divided by the multiplicative factor, makes it so easy to do this calculation। yeah, so if you are giving say Indore, तो आपके पास कैलकुलेटर रहेगा, just use the calculator, get the value, get it over with। what do we have, revenue is 4.5 crores divided by multiplicative factor is 0.95। what do we get, you can approximate the value here, 4.736 है। I'm going to write this as 4.74, है ना। 2 डेसिमल्स, उससे ज्यादा एक्सपैंड करने से कोई फायदा नहीं। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट केस, रेवेन्यू क्या होगा 2 ही होगा, क्यों, क्योंकि कोई प्रॉफिट नहीं कोई लॉस नहीं, तो जितना कॉस्ट था उतना रेवेन्यू हो गया ब्रेक इवन। सेम वे यहाँ पर भी 4 ही रहेगा, नो नीड टू यूज अ कैलकुलेटर। लेट्स हैव अ लुक एट दिस, 6.5 डिवाइडेड बाय 0.8, जो कि कितना 8.125। लास्ट वन या 8.13, अगर 2 डेसिमल ही मेंटेन कर रहे हैं, you can write it as 8.13 also, है ना, जैसे भी whatever। next we have 1.05 of 3, so 3 divided by 1.05 gives us how much, 2.857, so 86 approximately 2.86 का cost है। from here can we calculate the revenue, yes we can। कैसे, sorry, can we calculate the profit, yes। क्यों, क्या है प्रॉफिट, क्या होगा, whatever is the revenue subtracted with the cost gives us the profit, revenue minus cost। yeah, क्योंकि यहाँ पर लॉस है 5% नेगेटिव का लॉस है, so this is going to be negative, so 4 cancel, minus 0.24 crores is the profit, minus मतलब क्या, लॉस हुआ। यहाँ पे 0, यहाँ पर भी 0, इधर कितना हो जाएगा 8.13 is 1.63 बट नेगेटिव में क्योंकि लॉस है, और यहाँ पे 0.14 इन पॉजिटिव क्योंकि प्रॉफिट है। ठीक है, तो प्रॉफिट 1 साल हुआ है, 1 ईयर प्रॉफिट, 2 years ब्रेक इवन एंड 2 years लॉसेस। ठीक है, बस अब इसको रख के वी कैन मूव ऑन विद द questions। yes, they more than sufficient get us answer our question। so I think this I'll give you as a homework। yeah, कर लोगे, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। ट्राई टू पुट दिस आंसर इन द कमेंट्स, है ना, आंसर आप लोगों को कमेंट्स में लगाना है। yes, हमने आधे से ज्यादा काम कर लिया है, वी हैव द टेबल। yes, we have 3 questions, तीनों MCQ है, इसके आंसर आप लोग लगाएंगे इन द कमेंट्स। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू डू दैट, मेक श्योर जो भी कैलकुलेशन है यू डू इट केयरफुली। ठीक है,
तो इसके साथ वी आर डन विथ बार ग्राफ्स एंड वी आर डन विथ लाइन ग्राफ्स। आगे आपको क्या करना है, होमवर्क क्वेश्चन करना है, बट उसके अलावा यू हैव टू गो फॉर द डीपीपी। यस, डीपीपीस क्या होता है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। कहां पर मिलेंगे सर, वेयर विल वी फाइंड इट, ऐप पे, पीडब्ल्यू के ऐप पे जाओ या फिर वेबसाइट पे जाओ। व्हाट विल यू सर्च फॉर, जस्ट गो इनटू बैचेस या स्टडी, कहीं पर भी जहां पर भी सर्च का ऑप्शन आता है, जस्ट टाइप फॉर एस, ACE। तो वहां पे आपको ऑप्शंस आएंगे, आईपी मैट एस जहां पर भी है क्लिक कर लो, एनरोल कर लो, क्योंकि ये फ्री है ना, यू आर नॉट पेइंग फॉर दिस। सो अगर ये फ्री है तो इसमें सिर्फ क्लासेस फ्री है नहीं, इसमें प्रैक्टिस भी फ्री है। सो योर डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स यू कैन पिक फ्रॉम हियर। मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस करें, सिर्फ सीखने से काम नहीं आएगा, यू ऑल्सो हैव टू प्रैक्टिस व्हाट यू हैव लर्नड। यस, आई होप दिस वाज हेल्पफुल। अगर आपको बाकी वीडियोस देखनी है एस के, देन ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन दिस, है ना, नोट्स में जाओगे तो इस पे क्लिक करोगे, इट विल टेक यू टू द प्लेलिस्ट of all the ACE videos that I've put for DILR. I hope this was helpful, folks. Do not forget to put the answers for that homework question in the comments. All the very best.